आइए जानते हैं अप्रैल महीने के धनु राशि फल के बारे में। तो ये महीना धनु राशि के जातकों के लिए औसत रूप से फलदायी रहने की संभावना है। महीने की शुरुआत में राहु, बुध, शुक्र, शनि ये पांचों ग्रह आपके चतुर्थ भाव में विराजमान रहेंगे। ऐसे में पारिवारिक जीवन में अशांति का वातावरण रह सकता है। दशम भाव में केतु उपस्थित जीवन में अशांति का वातावरण रहेगा और आपका काम में थोड़ा मन जो है वो कम लगेगा। इससे आपको नौकरी में तय हो सकती है। व्यापार करने वाले जातकों को भी उतार चढ़ाव का सामना करने को पड़ सकता है और व्यापार करने वाले जातकों को थोड़ा उतार-चढ़ाव का सामना तो करना पड़ेगा क्योंकि मंगल महाराज जो है महीने की शुरुआत में सप्तम रहेंगे और उसके बाद अष्टम भाव में चले जाएँगे। सेहत को लेकर आपको बहुत ध्यान देना पड़ेगी कि वैवाहिक संबंधों की बात करें तो महीने की शुरुआत से ही कुछ समस्याओं का सामना पड़ेगा और जीवनसाथी की स्वास्थ्य समस्याएँ भी आपको परेशानी दे सकती हैं। तो के लिए हमेशा अनुकूल है। आप अपने प्रेम संबंधों को मुख्य करेंगे, प्रेम की बात भी प्रेम विवाह भी हो सकता है और कुछ ऐसी या में आप छुप कर सकते हैं। आर्थिक तौर भावना है। महीने के पूर्वार्ध में खर्चों की अधिकता रहेगी, लेकिन उत्तरार्ध में खर्च के साथ-साथ अच्छी आमदनी भी मिलने लगेगी, जिससे आपकी अच्छा खासा सुधार आपको देखने को मिल विद्यार्थी वर्ग के लिए यह महीना उतार-चढ़ाव से भरा रहने वाला है। लगातार और निरंतर प्रयास करते रहने से और मेहनत करने से आपको सफल के योग बनेंगे। अब करियर के दृष्टिकोण से आपके बात करें कार्य क्षेत्र के बारे में बात करते हैं, तो यह महीना उतार-चढ़ाव से भरा रहने वाला है। महीने की शुरुआत से लेकर बुध ये जो 5 ग्रह हैं, जो चतुर्थ भाव में बैठकर आपके सप्तम भाव को महीने की शुरुआत में ही छठे भाव में बैठे बृहस्पति और सप्तम भाव में बैठे मंगल महाराज की दृष्टि भी दशम भाव पर होगी और दशम भाव में केतु महाराज विराजमान होंगे और बुध भी चतुर्थ भाव में नीच राशिगत होकर बैठे होंगे, जो आपके दसम भाव के स्वामी भी हैं। इससे नौकरी में आ सकती है और आपके घर परिवार बढ़ा सकती है। का मन काम में कम लगेगा, काम से आप ज़्यादा जी चुराएँगे और काम में गलतियाँ होने की संभावना भी बन सकती है। आपको नौकरी उतार-चढ़ाव का सामना करना पड़ सकता है। सूर्य जो कि 14 तारीख को आपके पंचम भाव में प्रवेश तो उच्च राशि के से आपको एक बड़े पद पर नई नौकरी बनेगी। यदि आप बेरोज़गार हैं तो आपको रोज़गार प्राप्ति की संकेत है। सप्तम भाव में महीने बाद में मंगल महाराज विराजमान रहेंगे। व्यापार में उथल और उतार-चढ़ाव की स्थिति को दिखाते हैं। यह आपके अष्ट भाव में चले जाएँगे। इससे व्यवहार में कुछ आर्थिक स्थिति और आपको लगातार प्रयत्नशील भी रहना पड़ेगा। अब चलिए आपके आर्थिक जीवन के बारे में बात करेंगे। आपकी आर्थिक स्थिति को देखा जाए तो उतार-चढ़ाव से भरा छठे भाव में विराजमान देवगुरु बृहस्पति देखकर आपके खर्चों में आपको आमदनी की संभावना होगी पर रखने की आवश्यकता है। बात 3 कर्क 3 अप्रैल से मंगल महाराज भी सप्तम भाव से निकलकर अष्टम भाव के अंदर अपनी राशि कर्क में आ जाएँगे और यहाँ आपको एकादश भाव, द्वादश और तृतीय भाव को देखेंगे। ऐसे में आपको बहुत ज़्यादा पराक्रम दिखाकर और मेहनत कमाने की पड़ेगी। अचानक से कुछ गुप्त धन प्राप्त हो सकता है, बजाय कुछ इसलिए आप सावधानी। अब चलिए आपके स्वास्थ्य के बारे में बात करेंगे। तो यह महीना स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से थोड़ा कमज़ोर आते मंगल पर दृष्टि डालेंगे और उसके बाद 3 अप्रैल से वे आपके अष्टम भाव को चले अधिनियम आपको बता दें जो आपको अनियमित रक्तचाप है और रक्त से जो परेशानी है वो आपको इस समय तक है और आपकी दुर्घटना होने की बन रही है। तो यहाँ आपको थोड़ी सावधानी में आपको वाहन चलाते समय बेहद सावधान रहना 5 ग्रहों के स्वास्थ्य के लिए अनुकूल नहीं है, तो इसके रहते आपको आपकी स्वास्थ्य समस्याओं को बढ़ाने का काम करते होगा, इसलिए आपको पूरे महीने स्वास्थ्य पर ध्यान देने की आवश्यकता पड़ेगी। अब आपके प्रेम व वैवाहिक जीवन के बारे में बात करेंगे। यदि प्रेम व वैवाहिक के बारे में बात करें तो आपके लिए बहुत अनुकूल ही है। पंचम भाव के स्वामी मंगल महाराज सप्तम भाव में महीने की शुरुआत में विराजमान से आप अपने कार्य के मामले में काफ़ी अच्छे पराक्रमी बहुत साहस दिखाएँगे। अपने रिश्ते को स्वीकार करेंगे और रिश्ते को आगे बढ़ाएँगे। आपके प्रेम विवाह की बात पक्की हो सकती है और आपका प्रेम विवाह भी हो सकता है। इस प्रकार महीने की शुरुआत आपके प्रेम जीवन के लिए बहुत रहेगी। उसके बाद 3 महाराज आपके को अपनी ही राशि का आ जाएँगे। से आप अपने रिश्ते में जो जुड़ाव है वो और रिश्ते में चल रही कुछ समस्याओं में थोड़ी कमी भी आएगी और आप अपने रिश्ते को लेकर परिपक्व रहेंगे। आप बताएगा कि क्या आप किस
सँभाल सकते हैं और इससे आप दोनों बढ़ भी सकते हैं। क्या अब आपके इसके पारिवारिक जीवन के बारे में पारिवारिक जीवन के बारे में बात करें तो उतार-चढ़ाव से साथ में राहु शुक्र और चौथे भाव के स्वामी महाराज छठे भाव में कान, चौथे भाव और छठे भाव के राशि स्वामी जो है, जो राशि परिवर्तन केतु महाराज परिवर्तन पारिवारिक जीवन और आपस के परिवार के लोग जो का अभाव देखने को और जो लोग हैं परिवार के अंदर कार्यों पर तो परिवार के बुजुर्गों विशेषकर माता पिताजी के स्वास्थ्य कर कारण से आपको उनके स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान की आवश्यकता पड़ेगी। और इसी के साथ-साथ आपको कुछ उपाय भी हम बता देते हैं, क्या उपाय करने चाहिए आपको, जिन उपायों से आप कुछ हद तक इन नकारात्मक चीज़ों से बच सकते हैं। तो आपको अपने राशि स्वामी देवगुरु बृहस्पति का नियमित जाप करना चाहिए। पीपल के वृक्ष को छुए बिना जल अर्पित करना चाहिए और मंगलवार के दिन लाल अनार और हनुमान जी को लगाकर छोटे बालकों में बाँटने से भी आपको लाभ मिलेगा और आपको रविवार के दिन सूर्य देव के बीज का 108 बार जाप ऐसे अन्य राशि को जानने के लिए हमारे चैनल लोक सेवा धर्म को सब्सक्राइब करें, लाइक करने से ना भूलें।